हेलो। चलो वीडियो स्टार्ट है। तो भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं बस वैसे वैसे पढ़ते चलो, और कुछ भी करने का जरूरत है नहीं। ओके, चलो ठीक है ना। तो अभी वापस से एक स्मूथ रिकैप ले लीजिए। स्मूथ रिकैप हो रहा है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट आता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम लोग ये भी खत्म कर चुके हैं। हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके सारे फॉर्मूला भी खत्म कर चुके हैं। क्या हम लोग कर चुके हैं? हाँ बिल्कुल कर चुके हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि हम बोले थे कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड का गुडविल वाले पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चंस दिए हैं। कितना? बहुत सारा क्वेश्चंस। तो जिन क्वेश्चंस में भी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला गया है, जिक्र किया है, वो सारे क्वेश्चंस आपको बनाने आने चाहिए। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस आते हैं तभी आप आज का वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आज का वीडियो आप स्किप कीजिए या फिर बंद कीजिए और वापस जाके उन सभी चीजों को सॉल्व करके आइए। पता नहीं किसका बच्चा रो रहा है, बट सॉल्व करके आइए। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग का टॉपिक है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो चलो हम लोग इसके तरफ बढ़ते हैं। सबको अपना बुक कॉपी निकाल लो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कोई दुर्गा पूजा का छुट्टी कर रहे थे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड ये गुडविल की आखिरी क्लास है। इस क्लास के बाद गुडविल जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी दुर्गा पूजा की छुट्टियां चालू। ओके, चलो स्मूथ रिकैप भी रब कर देता हूँ। स्मूथ रिकैप भी रब कर दिया। आज है डे 22 और गुडविल का चैप्टर है। ओके, चलो कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम लोग क्या सीखेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब कैपिटलाइजेशन करके गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाए, हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें दो चीज सीखनी है। क्या सीखनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या चीज? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है। दूसरी चीज हमें सीखनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या सीखनी है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब बच्चों मेरे को ये चीज बताओ, आलोक, गुरमेश, सोनिक, तीनों बताओ। हम लोग एवरेज प्रॉफिट पढ़ लिए थे, सुपर प्रॉफिट पढ़ लिए थे, तो हम लोग को ये वाला चीज आना चाहिए क्योंकि ये ऑब्वियसली इजी है। चलो फॉर्मूलास लिख लेते हैं। क्या क्या फॉर्मूलास होते हैं? तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट थ्रू गुडविल का फॉर्मूला है अपना, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस, माइनस बसाएंगे। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चीज? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग इन्वेस्टेड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, तो ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। अब जो कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड निकालना तो सभी को आता है। आता है? नहीं आता तो फॉर्मूला पीछे देखो। लेकिन क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना आता है? अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना नहीं आता है तो उसका फॉर्मूला भी है हम लोग के पास। चलो उसका फॉर्मूला चेक करते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा। चलो, तो अगर कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी नहीं आता है तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला लिख लो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। NRR क्या है? अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो मैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट में NRR लिखता हूं। आप भी फॉर्मूला में ये चीज यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे सिर्फ दो फॉर्मूला है गुडविल निकालने के, सॉरी एक ही फॉर्मूला है, बट कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है वो हमने सीख लिया। ओके, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के थ्रू, सॉरी गुडविल निकालने का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू क्या है? ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत।
सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई NRR, 100 डिवाइड बाई NRR। अब बस हमें सुपर प्रॉफिट तो निकालना आता ही है, सुपर प्रॉफिट का आपके पास सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला कॉपी में लिखो, वीडियो को पॉज करके लिखो, तब तक हम इसको रब करते हैं। ओके, चलो बच्चों, तो सभी ने फॉर्मूलास लिख लिया होगा। अब एकदम जल्दी से अपने गुडविल वाले पीडीएफ का पेज 15 खोलो और पेज 16, नो नो सॉरी, माफ करना, सॉरी सॉरी, माफी। जल्दी से अपने गुडविल वाले पीडीएफ का पेज 14 खोलो। क्या खोलो? पेज 14। ओके, कोई दिक्कत किसी को? पेज 14 खोलते हैं। चलो पेज 14 खोलो। पेज 14, इस पेज में एक इलस्ट्रेशन है जिसका इत्तेफाक से नाम भी क्या है आपको पता है? जिसका इत्तेफाक से नाम है इलस्ट्रेशन 14। क्या नाम है? इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14। ओके, गुडविल वाला पीडीएफ एकदम फटाक से खोल लो सब कोई। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, from the given figure below calculate goodwill according to the capitalization of average profit method। हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिखे थे, गुडविल कैसे निकालने हैं? बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब कुछ कुछ दिए हुए नीचे में क्वेश्चन में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब कि एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सब चीज लिख लेते हैं। चलो हम गिवन जो भी चीज है वो सब हम लोग नीचे में लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ। 72,000 दिया हुआ है। चलो 72,000। ओके, अब क्या क्या दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? NRR। NRR कितना दिया हुआ है? 10%। बहुत बढ़िया। एसेट्स कितना दिया हुआ है? एसेट्स एसेट्स दिए हुए हैं 9,70,000 के। कितने के एसेट्स हैं? 9,70,000 के। लाइबिलिटीज दी हुई है, लाइबिलिटीज। ओके, लाइबिलिटीज दी हुई है 4 लाख की। कितने की लाइबिलिटीज है? 4 लाख की। जो भी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, कोई दिक्कत? हमें निकालना है गुडविल, और किस फॉर्मूले के थ्रू निकालना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट। ओके, चलो इस फॉर्मूले के थ्रू गुडविल की वो क्या बोलते हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू। नोट्स खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, ठीक है। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? बच्चा लोग बहुत चिल्ला रहा है पता है, बट चलो क्या कर सकते हैं, जंगली बच्चा लोग ध्यान मत दो, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्या हम लोग क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या हम लोग क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलता है? क्या किसी को याद है? हाँ, एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, AAP, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। चलो यार इतना क्या शॉर्ट में हम लिखे। चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई NRR। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 72,000, 72,000 लिख लिए, इंटू 100, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, 10 लिख दिए। ओके, तो अब मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ रही है 72, कितना आ गया यार? 1 2 3 3, चलो 7,20,000 मेरा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू 7,20,000। तो हम फॉर्मूला में एक चीज तो निकाल लिए जो जिससे मेरे को जरूरत था। अब हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम दो तरीका बताए थे, एक था एसेट साइड अप्रोच, एक था लायबिलिटी साइड अप्रोच। नोट्स खोलो और चेक करो।
तो हम लोग क्वेश्चन में किसी के भी थ्रू निकाल सकते हैं, बट हम लोग को सिंपल दिया हुआ है एसेट और लायबिलिटी यहाँ पे, तो हम लोग एसेट साइड अप्रोच का हम लोग फॉर्मूला पता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये हम लोग एसेट साइड अप्रोच के थ्रू निकाल रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, बस बता रहे। फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स कितने के हैं, एसेट्स है 9,70,000 के, 9,70,000 के। हमारी लायबिलिटीज कितनी की है, लायबिलिटीज है 4 लाख की, कितने की है भैया, 4 लाख की। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5,70,000। और ये 5,70,000 हमारा का क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या अभी फॉर्मूला में जो दो चीज चाहिए थी हमारे पास दोनों चीज है, हाँ हर्ष बिल्कुल हमारे पास दोनों चीज है। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं गुडविल की वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू है हमारी 7,20,000, तो यहाँ पे लिखो 7,20,000, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा निकला है 5,70,000, 5,70,000। अब हमारी गुडविल की वैल्यू आती है, जो हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। चलो गुडविल की वैल्यू आ चुकी है 1,50,000। तो हमने गुडविल निकाल लिया। क्या आप सभी को ये सब समझ आया, आलोक, शुभदीप, गुरमीत, सबको समझ आया? कोई भी दिक्कत आया होगा तो पूछ सकता है, या वीडियो रिवाइंड करके पहले देख लो, उसके बाद पूछना। ओके चलो, अब एक और क्वेश्चन है, वो हम लोग बनाते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन आज की क्लास में ही खत्म होगा। ओके चलो इसको देख लो, नोट आउट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो भैया, मतलब बढ़िया, ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए तुम लोग इज्जत से गुडविल वाले पीडीएफ का पेज 15 खोलो। क्या खोलना है, पेज 15, जिसमें इलस्ट्रेशन 17 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 17 दिया हुआ है। और ये पेज 15/16 में, ठीक है ना, मतलब 15-16 दोनों पेज में। ओके कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हर्ष, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया बालकों। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू अ पार्टनरशिप फर्म, मतलब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ पार्टनरशिप फर्म दिया हुआ है। पढ़ते हैं क्या क्या है। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल का प्रॉफिट्स दिया हुआ है। तो अभी ये एक एक करके पढ़ने से इसको रुको, आगे पढ़ते हैं। पेज 16 पे आ जाओ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, ओहो हाँ ठीक है चलो। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, कितना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग के पास क्वेश्चन में गिवन है। ओके, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20%, रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट NRR ही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट है। ओके कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, find out the value of goodwill on the basis of number 1 3 years of purchase of average profit, 3 years of purchase of super profit and capitalization of super profit। चलो अब ये ला क्वेश्चन हुआ ना कुछ तगड़ा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। 3 तरीके से गुडविल की वैल्यू निकालनी है, 3 तरीके से। पहला तरीका है 3 years purchase of average profit, 3 ईयर, चलो ईयर हम लिखना भूल गए, ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या, एवरेज प्रॉफिट। चलो सिंपल, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल का फॉर्मूला क्या है, देखो ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं लिखा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालना है, लेकिन वो लास्ट में निकालना है। ये सिर्फ बोला 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं है, अच्छे से समझो। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं है ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला के थ्रू निकालना है, क्योंकि कहीं लिखा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, नहीं लिखा है ऑब्वियसली। चलो 3 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। चलो हम फोन उठा लेते हैं, अब निकालना चालू करते हैं। सिंपल, गुडविल का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट के थ्रू गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या ये मेरा फॉर्मूला था, हाँ हर्ष फॉर्मूला तो यही था, एकदम सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो
अब देखते हैं इस फॉर्मूला के लिए हम लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहीं पे एवरेज प्रॉफिट दिया है? ना भैया, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास पिछले 5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। देख लो क्वेश्चन गिवन है, 2012 का प्रॉफिट है 80,000, ठीक है। 2013 का प्रॉफिट है 1 लाख, 2014 का प्रॉफिट है 2 लाख, 2015 का प्रॉफिट कितना है भैया? 1.5 लाख, और 2016 का प्रॉफिट कितना है? 2,70,000। तो क्या अगर मेरे पास ये प्रॉफिट्स गिवन है तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे? हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। तो निकाल के बताओ ना, निकाल के बताओ एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा है। इन सभी प्रॉफिट्स का सम करो। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट है, कोई भी लॉस नहीं है। प्रॉफिट का सम करो और उसको डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। नंबर ऑफ ईयर्स 5 है। कितने नंबर ऑफ ईयर्स? 5 है। करके बताओ, वीडियो पॉज करके बताओ। चलो अब हम एवरेज प्रॉफिट तुम लोग के लिए निकाल देते हैं। तुम लोग भी निकाले ही होगा। टोटल प्रॉफिट्स का सम आ रहा है 8 लाख डिवाइड बाई 5, तो ये कितना आ गया है? 40,000। कितना आ गया? 40,000। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हम थोड़ा क्या बोले, कैलकुलेटर यूज करना चालू कर दिया ना। 1,60,000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 1,60,000, ठीक है, डिवाइड बाई 5 करने से। एक बार कंफर्म कर लेते हैं भाई। चलो, तो 1,60,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया है, तो निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है कि 3 ईयर्स ऑफ परचेज है। कितना ईयर्स ऑफ परचेज है? 3, तो इंटू 3 कर दो। 2 बार इंटू लिख दिया, सॉरी। चलो अब ये करके बताओ। 6 3 18, कैरी दिया 1, 4 0 0 0 0, 4,80,000 मेरा गुडविल का वैल्यू हम टाला के थ्रू निकाल लिए हैं। वीडियो पॉज करके समझ लो इसको, फिर हम आगे बताते हैं। चलो, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको समझ लिया होगा। चलो चलो, अब क्वेश्चन में दूसरे मेथड के थ्रू भी बोला है, जो लिखा हुआ है 2 नंबर वाला। ये क्या है? ये भी लिखा हुआ है 3 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या है? सुपर प्रॉफिट। देखो, हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट के थ्रू निकालना है। सुपर प्रॉफिट के थ्रू गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो। होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या ये फॉर्मूला होता है? हाँ हर्ष, फॉर्मूला तो एकदम सही लिखा है, एकदम सही फॉर्मूला लिखा है। तो चलो अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, जो सब चीज बैठाना है। कितना? 3 लिख दिए। सुपर प्रॉफिट ये मेरे पास गिवन नहीं है, ये मेरे पास गिवन नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालो सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? सुपर प्रॉफिट का वो लिख के, क्या लिख के? फॉर्मूला। चलो लिखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है? हाँ हर्ष, एवरेज प्रॉफिट बिल्कुल है मेरे पास। हम पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, एवरेज प्रॉफिट मेरा आया था 1,60,000। आया था कि नहीं आया था? आया था। क्या मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं हर्ष, नॉर्मल प्रॉफिट तो मेरे पास नहीं है। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, ये एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, कुछ भी लिखो, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, ठीक है। चलो निकालते हैं। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है? हाँ दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हम लिख दिए 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? हाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही कहते हैं, 20/100। क्या यहाँ तक समझ आया? हाँ हर्ष, बहुत अच्छे से समझ आया, हम लोग को एकदम मजा आ गया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया बालको। तो अब हम इसको करते हैं खत्म। क्या आ रहा है? 2 5 10, 1 0 2 0 3 0 4 0।
मतलब 1 लाख रुपए मेरा क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है। नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ पे बैठा दो। अब मेरा सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया, 60,000 का। क्या मेरा सुपर प्रॉफिट 60,000 का आया? हाँ, 1,60,000 माइनस 1,60,000 रुपीज। क्या अब हम इस सुपर प्रॉफिट को इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख दे? हाँ हाँ, इस लिख दो। चलो, 60,000 इंटू 3 क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो अब मेरा गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड, जो आएगा 1,80,000। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। ओके, चलो इसको देख लो अच्छे से। चलो चलो ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरा मेथड के थ्रू जो क्वेश्चन में गिवन है। तीसरा मेथड के थ्रू जो लिखा हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, अब मेरे को बालकों अच्छे से बताओ कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। पहला चीज फॉर्मूला लिखो, ताकि तुम लोगों को फॉर्मूला लिखने से पता चल जाएगा कि तुम लोगों को क्या क्या निकालना है। ओके, लिखते हैं। सुपर प्रॉफिट प्रॉफिट इंटू 100/NRR। क्या हम यही फॉर्मूला लिखाए थे, 100/NRR? देखो, हमको याद नहीं कि हम ये लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे यही फॉर्मूला, लेकिन जहां तक हमको याद है हम यही फॉर्मूला लिखाए थे। अगर हम फॉर्मूला ये नहीं लिखाए थे तो फॉर्मूला यही एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन में पहले दूसरा फॉर्मूला लिखा देंगे तो उस फॉर्मूला को चेंज कर देना, फॉर्मूला यही है। ओके, और लिखाएंगे तो अच्छा बात है। तो सिंपल चीज, क्या मेरे पास सुपर प्रॉफिट है? हाँ, मेरे पास सुपर प्रॉफिट है। कहां से आया सुपर प्रॉफिट? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने सुपर प्रॉफिट निकाला था, और सुपर प्रॉफिट क्या आया था, 60,000। तो बस 60,000 यहाँ पे लिख दो इंटू 100। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, NRR 20% है हर्ष। बहुत बढ़िया। तो अब काटना कुटना चालू करते हैं। ये कट गया 30 टाइम में, अब कितना आ गया, 30,000। चलो, 3 लाख रुपए आ गया टोटल। ठीक है, अब मेरा गुडविल का वैल्यू क्या आ गया, 3 लाख रुपए। तो क्या तुम लोगों को ये सारा चीज समझ में आ गया? हाँ हर्ष, समझ में तो आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है। तो देखो, हम तुम लोग को एक कैपिटलाइजेशन थ्रू सुपर प्रॉफिट समझा दिए, कैपिटलाइजेशन थ्रू एवरेज प्रॉफिट भी हम अभी तुम लोगों को करके दिखाए थे पिछले वाले क्वेश्चन में। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। जो गुडविल वाला पीडीएफ तुम लोग के ग्रुप में भेजा गया है, गुडविल वाला पीडीएफ, ठीक है, जो गुडविल वाला पीडीएफ दिया हुआ है, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस बनाओ, पूरे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। कोई दिक्कत आता है, हम है तुम लोग के लिए, हम तुम लोग को सारा चीज बताएंगे, लेकिन प्लीज वो क्वेश्चन सारा पूरा बनाना। क्योंकि अगर तुम लोग को गुडविल नहीं आता है अच्छे से, तो तुम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की तरफ नहीं बढ़ पाओगे, और डिसोल्यूशन की तरफ भी। ओके, गुडविल बेस है आगे वाले चैप्टर्स के लिए, तो वो गुडविल अच्छे से आना चाहिए। आज ये चैप्टर हो चुका है खत्म, कंप्लीट। क्या हो चुका है आज ये चैप्टर? ये चैप्टर आज हो चुका है कंप्लीट। ओके, सारे फॉर्मूला, सारे नोट्स को अच्छे से प्रिसाइज रखो, एक जगह पे रखो, मार्क करके रखो, ताकि तुम्हारे नजर में रहे। आज के लिए बस इतना ही। आज था डे 22, हम लोग डे 23 में मिलेंगे, लेकिन डे 23 से पहले हैप्पी दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा की छुट्टियां। बाय बाय।